पहला पॉइंट है डायरेक्ट। डायरेक्ट वक्ता के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना। उसे कहते हैं डायरेक्ट, अर्थात सीधा कह देना। सीधा ही किसी को कह देना, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट। ध्यान रखना आपको। जैसे आप किसी को डायरेक्ट सीधा बोलते हो ना, तो उसको बुरा भी लग सकता है ना। और एक हम इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं अपने अंदाज में, ठीक है। इनडायरेक्ट वक्ता के शब्दों को अपने अंदाज में, अपने अंदाज में कहना, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। जैसे आप किसी को यदि सीधा कह देते हो कि तुम फेल होगे, तो वो बुरा मान जाएगा कि मैं क्यों फेल होऊंगा, तू फेल होगा। और यदि आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से कहेंगे अपने अंदाज में कि यदि जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं है वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने पर बहुत दुर्दशा होती है, तो उसको पता तो चल गया कि मेरे को कहा इसने, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा और उसको बात को स्वीकार भी कर लेगा। तो वो क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट, अपने अंदाज में कह देना। और डायरेक्ट सीधा ही कह देना, कहना मुंह पर ही कह दियो, संग सामने कह दियो बिन तो ऐसी स्थिति डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अपने अंदाज में कहना, उसको क्या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और हमारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, देखो डायरेक्ट दिया आएगा, उसका आपको इनडायरेक्ट बनाना, और 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे आपको, ठीक है। आपको पता करना है कि इसका डायरेक्ट का क्या इनडायरेक्ट बनेगा। तो वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना, अर्थात सीधा कह देना, उसे डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट वक्ता के शब्दों को अपने अंदाज में कहना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी को कहें कि तेरा एक झापट मेल देना, तो उसको बुरा लग जाएगा, वो मारे के थारा वापस मेल दूं मैं। और यदि हम उसको क्या है अपने अंदाज में कहें, शायराना अंदाज में कहें कि आपके रुखसार पर एक चांटा पड़ा तो आपको आफ्ताब नजर आ जाएगा, तो वो कहे वाह यार क्या है, तू करके दिखा मेरे को। तो इसका मतलब क्या उर्दू में कहा जाता है, रुखसार का होता है गाल, और आफ्ताब का मतलब होता है चांद, कि तुम्हारे गाल पर एक चांटा पड़ा तुम्हें चांद नजर आ जाएगा। और यदि हम इसको सीधा कह दो कि मैं तन दिखा दी दिन में चांद तो वक्ता के शब्दों को अपने अंदाज में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो इसमें क्या होता है, किस प्रकार सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद। ये जो पार्ट होता है इसको तो कहते हैं आरबी, और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं आरएस। ये आपको ध्यान रखना है, ये आरबी कहलाता है, ये आरएस कहलाता है। इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा और इसे कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और शॉर्ट में इसको लिख देता हूं डीएस, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार आपको सेंटेंस दिया आएगा, ये आपको ध्यान रखना। और आरबी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और शॉर्ट में मैं इनको आरबी और आरएस लिख देता हूं। और आगे भी पूरे टॉपिक में आरबी और आरएस बोलूं तो आप समझ जाना कि आरबी इधर वाला पार्ट होता है,
आर एस डबल इनवर्टेड कोमा, ये जो कोमा थी इसको कहते हैं डबल इनवर्टेड कोमा, इसके अंदर जो पार्ट होता है उसको आर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डीएस का सेंटेंस इस प्रकार बनता है, इस प्रकार दिया हुआ होता है। डीएस का मतलब हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। डीएस को हम आईएस बनाएंगे, आईएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब कुछ रूल्स है वो आपको लिखने हैं, तो लिखो रूल नंबर 1। पहला रूल है सभी कोमास को हटा दो, सभी कोमास को हटा दो। अब वाक्य में जितने भी कोमास दी हुई है, कोमाएं, उन सबको आपको हटाना है, ध्यान रखना। वाक्य में दी सभी कोमा जितनी भी है ना, ये वाला डबल नोटेड कोमा, फुल स्टॉप, सब फुल स्टॉप तो लगाना है, ये हटा देना, आप सभी कोमास को हटा दो। रूल नंबर 2, यदि आरबी में, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो ये तो आरबी है ना, ये इसमें यदि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आपको क्या है, जितने भी यहां पर जो आएंगे लिखे हुए वर्ब्स उनको चेंज करना है। तो से को तो आपको टेल बना देना है, से को टेल, सेज को टेल्स, सेड को टोल्ड में बदल देना। फिर है रूल नंबर 3, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, तो यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, सेम का सेम ही रख देना, इनको से को से ही रख देना, से का से, इधर लिख रहा हूं मैं, आप लिख देना इनके नीचे, ठीक है। सेज का सेज और सेड का सेड। रूल नंबर 4, आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डेट, जो भी इसमें कंजक्शन लगाने में, डेट, इफ, या टू, बहुत सारे होंगे, वो अलग अलग सेंटेंस के वाक्य जो बने उनके अनुसार लगाएंगे। कंजक्शन डेट, इफ, टू का प्रयोग करो, टू का प्रयोग करो, ये कुछ रूल्स लिख लो आराम से। रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आपको सेंटेंस का इसमें यूज होता है। डीएस, डायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट में डीएस कहेंगे, और जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसको आईएस कहेंगे। तो ये आरवी हो गया और ये आरएस हो गया। तो पहला रूल है सभी कोमास को हटा दो। दूसरा रूल है यदि आरवी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आपको से को टेल में चेंज करना है, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। रूल नंबर 3 है यदि आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो से को से में रखना है, सेज को सेज में, और सेड को सेड में। रूल नंबर 4, आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डेट, इफ, टू आदि का प्रयोग करो। ये लिख लो आप, उसके बाद आगे चलेंगे।
ऊपर से मिटा दूं? अगला रूल लिखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, यदि आरवी में, यदि आरवी में, यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस में नो चेंज होगा। तो आरएस में नो चेंज होगा, आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम का सेम वापस वही लिख देना है। यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस में नो चेंज, वापस वो सेम का सेम उतार देना। अभी एग्जांपल करते हैं डीएस, और इसको हम बना देंगे आईएस। सेंटेंस हमारा, राम सेज, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये डीएस है, डायरेक्ट स्पीच, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखो हमारे रूल क्या क्या पड़े हमने, पहले तो सभी कोमास को हटा दो, सभी कोमा हटा दो, तो राम लिख दिया आपने वापस एज इट इज, जैसे के जैसे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ये आरवी है और ये आरएस है। आरवी में सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे राम है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब, और यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यदि आरवी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हमें इनको चेंज करना है, से को टेल में। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आपको से को से रखना है वापस, तो सेज को क्या रह जैसी, सेज का सेज रह जाएगा। तो राम सेज, फिर कोमा हटानी, कोमा कोई भी नहीं लगानी। अगला रूल है आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए देट और इफ टू का प्रयोग करना, तो हम देट का प्रयोग करेंगे, राम सेज देट। अब लिखा है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस में नो चेंज। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, सेज फर्स्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म में से प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ पर नो चेंज, ये आपस आपको एज इट इज लिख देना है, देट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये लो, ये आपके 3 नंबर पक्के। एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। सिविल से कोमा इन्वर्टेड कोमा, भारती इज ऑनेस्ट, भारती इज ऑनेस्ट, आईएस। अब देखो यहां पर क्या है, विल और सेल कौन से टेंस में आती है, फ्यूचर टेंस में। दो ही तो है, विल और सेल, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है, और ये हम 5वें रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस आएगा, इसका मतलब आरएस में नो चेंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। अब ये विल से का विल से आ जाएगा वापस, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, तो यहाँ पर क्या से, तो विल से का वापस आ गया। अब इसको देट से जोड़ देंगे हम, देट, ठीक है। तो सी विल से देट, और यहां पर नो चेंज, भारती इज ऑनेस्ट, सारी को हटा दी हमने, और भारती इज ऑनेस्ट। अब देखो कितना आसान है ना, ये कुछ भी चेंज नहीं करना, बस देट से बाकी जोड़ दो, सभी कोमा हटा दो, ये लो आंसर बन गया। तो डायरेक्ट स्पीच का हमने इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच, आईएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। अगला है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, अगला है यदि आरवी में पास्ट टेंस हो तो कुछ रूल्स
लगेंगे और वो हम पढ़ेंगे। यदि आर में यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाए वर्ब की जगह तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस चेंज करना है। तो देखो पहला रूल है इसमें, रूल नंबर 7 क्या कहता है अगला रूल, यदि आरएस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म बता दो। यदि आरएस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करो। ये लो, अब देखो इसमें एग्जांपल डीएस है, हम उसका आईएस बना देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। श्याम सेड, श्याम सेड कोमा इनोटेड कोमा हरी ग्रोज प्लांट्स। श्याम ने कहा कि हरी ग्रोज प्लांट, हरी प्लांट्स उगाता है। अब देखो आरएस में फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म चेंज करना है, और आरएस कौन सा इधर वाला, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो श्याम, अब देखो सेड का सेड ही रह जाएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है आगे, तो सेड का सेड रह गया। फिर सारी कॉमास हटा देनी है और डेट से जोड़ देना है, ये डेट लगा दी हमने। अब हरी, अब यहां पर चेंज करना आपको, यहां पर क्या है ग्रोज है, फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में, तो ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रो ग्रीव ग्रोवन, तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्रीव, ये लिख जाएगा राम हरी ग्रीव प्लांट्स, ये फुल स्टॉप लगा दो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एग्जाम में तो क्या आपको 4 ऑप्शन दिए आएंगे कि इनमें से कौन सा सही है, इसका इस डीएस का कौन सा आईएस बनेगा। तो 4 ऑप्शन दिए आएंगे, आपको देख के बस टिक लगाना है, गोड़ाई करना है बस, आपको कुछ रूल भी लगाने भी नहीं, लगाए हुए आएंगे 4 ऑप्शन, बस देख के पता करना है आगे रूल लगाए। चलो सही आंसर 3 नंबर पक्के। बस यही जो पार्ट है ना शुरुआत से लेकर, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो एकदम आसान है ये।